हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर लॉ सेकंड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर के प्रथम सप्ताह से हैं, तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो समय से मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के सारे क्वेश्चंस देखा करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप नहीं देखेंगे तो आपको हानि होगी, ठीक है। क्योंकि हर चैप्टर के, ठीक है, मतलब प्रत्येक टॉपिक के जो है ये एमसीक्यू रहते हैं, समझ गए। तो सारे क्वेश्चंस देखा करिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। तो हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की किस धारा में मजदूरी की न्यूनतम दरों के निर्धारण संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आपको याद रखना है धारा 3 में। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 3(2) के अनुसार समुचित सरकार निम्नलिखित विकल्पों में से किसके आधार पर मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी के लिए निर्धारण कर सकती है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि समुचित सरकार द्वारा सामान्यतया निम्न में से किन प्राधिकारियों की नियुक्ति की जाती है? तो आपको याद रखना है ये सभी, डी ऑप्शन सही है आपका। मतलब सलाहकार परिषद याद रखना है आपको, केंद्रीय सलाहकार परिषद और निरीक्षक, ठीक है। तो इन सभी की नियुक्ति की जा सकती है या की जाती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उचित मजदूरी निर्धारण में, ओके, उचित वेतन समिति 1949 द्वारा किन तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया? तो आपको याद रखना है ये सभी, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। मतलब कह रहा है किन तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, तो याद रखना है आपको उचित वेतन समिति 1949 द्वारा, मजदूरी की प्रचलित दरें, ठीक है, उद्योग का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान और श्रम की उत्पादकता, ठीक है। ये जो है ये तत्व जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है इनका, ठीक है। तो ये सभी डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 20 से 21 के अंतर्गत उत्पन्न न्यूनतम मजदूरी के लिए निम्न में से कौन अपील कर सकता है? तो आपको याद रखना है ये सभी अपील कर सकते हैं। मतलब स्वयं कर्मचारी अपील कर सकता है, फिर कर्मचारी की ओर से विधि व्यवसायी भी अपील कर सकता है और निरीक्षक भी अपील कर सकता है, ओके। तो आपको याद रखना है इन पॉइंट्स को, ठीक है। ये सभी अपील कर सकते हैं, याद रखिएगा धारा 20 से 21 के अंतर्गत, ठीक है।
आपको धारा ध्यान देना है। धारा कहीं पर भी आपको मिल रहा है कि हाँ धारा 20 से 21 के अंतर्गत जो है उत्पन्न न्यूनतम मजदूरी के लिए जो है स्वयं कर्मचारी अपील कर सकता है, कर्मचारी की ओर से विधि व्यवसाय भी अपील कर सकता है और निरीक्षक भी। तो आपको इसको राइट कर लेना चाहिए, ठीक है, कॉपी में, कि धारा 20 से 21 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना। अगर राइट नहीं कर सकते हो, ऐसे आप तैयार कर सकते हो तो वीडियो के माध्यम से आप तैयार करिए, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से तैयार करिए और इसको रिवाइज भी करिए। समझ रहे हैं? आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए रिवाइज भी करना ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो आप लोग रिवाइज भी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मजदूरी सहित कारखानों की विविध गतिविधियों के लिए लेबर ब्यूरो द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रकाशित की जाती है? तो आपको याद रखना है ये सभी प्रकाशित की जाती हैं। समझ गए? भारतीय श्रम जर्नल मासिक आती है ये भारतीय श्रम जर्नल, और भारतीय श्रम वर्ष पुस्तक, ठीक है, तो ये वार्षिक आती है, और भारतीय श्रम सांख्यिकी ये भी वार्षिक आती है, पुस्तक प्रकाशित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी हैं, तो सभी पर टिक लगेगा ना, डी ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की किस धारा के अनुसार नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें उस स्थिति में लागू नहीं होंगी जब उससे संबंधित कोई विवाद किसी न्यायालय में हो। तो आपको याद रखना है धारा 3 की उपधारा 11 से 12 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि फेयर वेजेज कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दिया जिसे भारत सरकार ने 1949 में प्रकाशित किया। इसमें मजदूरी के किस प्रकार का उल्लेख है? तो आपको याद रखना है ये सभी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। समझ गए? निर्वाह मजदूरी हो गया, न्यूनतम मजदूरी हो गया और उचित मजदूरी हो गया। तो इन सभी का उल्लेख है, ठीक है। जो फेयर वेजेस कमेटी होती है, ठीक है, उसने अपना प्रतिवेदन दिया और जिसे भारत सरकार ने 1949 में प्रकाशित किया, ठीक। तो इसमें कहा गया है कि मजदूरी के किस प्रकार का उल्लेख है, तो निर्वाह मजदूरी होता है और न्यूनतम मजदूरी और उचित मजदूरी, इन सभी का उल्लेख है इसमें। समझ गए? तो सभी सही है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी पर टिक लगाना है आपको। समझ गए? तो आपको इनको याद रखना है, निर्वाह मजदूरी, फिर न्यूनतम मजदूरी और एक उचित मजदूरी होता है, ठीक है। इनको ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। और भारत सरकार ने कब प्रकाशित किया ये भी आपको याद रखना है, 1949 में, फेयर वेजेस कमेटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की किस धारा में, धारा पूछी गई है, समितियों एवं उप समितियों के सभापति की नियुक्ति स्वतंत्र व्यक्तियों में से की जाएगी, इसका उल्लेख है। तो इसका उल्लेख जो है धारा 9 में है, ठीक है, धारा 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की किस धारा में सामान्य कार्य दिवस के लिए घंटों के निर्धारण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है? तो आपको याद रखना है धारा 13,
ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि रोजगार एवं श्रम मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। मतलब न्यूनतम मजदूरी दरों से संबंधित विविध विषयों को संज्ञान लेना, फिर राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु सभी वर्गों के श्रमिकों को शिक्षित करना और बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास में सहायता करना। तो इसलिए ये सारे भारत सरकार के प्रमुख कार्य हैं, रोजगार एवं श्रम मंत्रालय, ठीक। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण दिए गए विकल्पों में किस पर किया जा सकता है? तो आपको याद रखना है इन सभी परिस्थितियों में, ठीक है, इन सभी परिस्थितियों में, समझ गए, डी ऑप्शन सही होगा। मतलब परिस्थितियां भी देख लीजिए, जब उचित समझा जाए, मतलब समय व परिस्थितियों के कारण, फिर जब सरकार आवश्यक समझे परिस्थितियों की शान, और अधिकतम 5 वर्ष के अंतराल में, ठीक है। तो न्यूनतम मजदूरी का जो पुनरीक्षण है, ठीक है, वो जब उचित समझा जाए तब किया जा सकता है, जब सरकार आवश्यक समझे तब किया जा सकता है, और अधिकतम 5 वर्ष के अंतराल पर पुनरीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी सही हैं, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा इन सभी परिस्थितियों में, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त अधिकार प्राप्त होंगे? तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस अनुच्छेद के अनुसार, मतलब अनुच्छेद पूछा गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 39 होगा, अनुच्छेद 42 के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 22 के अनुसार के अकॉर्डिंग अगर कोई नियोजक अपने कामगार को न्यूनतम मजदूरी से कम देता है तो उस पर कतिपय अपराधों के लिए दिए गए विकल्पों में किससे दंडित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है ए एवं बी दोनों से दंडित किया जाएगा, समझ गए, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर आपको। मतलब 500 रुपये जुर्माना भी लगेगा और 6 माह का कारावास। तो ए एवं बी दोनों सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा आपका, याद रखना है इसको। 500 जुर्माना लगेगा इस केस में और 6 माह का कारावास, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु तैयार एक सामाजिक सुरक्षा विधि में पैसों का स्रोत इनमें से कौन तय करेगा? तो आपको याद रखना है केंद्र सरकार तय करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 3 की उपधारा 3 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी दरें किस अवधि के लिए निर्धारित की जा सकती हैं? तो आपको याद रखना है इन सभी के लिए निर्धारित की जा सकती है। अब किसके किसके लिए? घंटों के लिए, दिनों के लिए और महीनों के लिए, मतलब इन सभी के लिए, ठीक है, डी ऑप्शन सही है, समझ गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत दिए गए विकल्पों में चुने। तो आपको सिद्धांत को चुनना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। मतलब क्षेत्र की आर्थिक कमजोरी या मजबूती, श्रमिक संघों का दबाव, फिर श्रमिकों की उपलब्धता की संख्या, और फिर श्रमिक संघ का दबाव। तो इसलिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत जो है यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सारे सही हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की किस धारा के अंतर्गत मजदूरी के संबंध में उत्पन्न होने वाले दावों को सुनने तथा निर्णय प्रदान करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो धारा 20 से 21 में आपको याद रखना है, धारा याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19-20 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी मजदूरी दी जानी चाहिए जो कार्य के अनुसार हो और उसकी कार्य क्षमता कायम रखने में सहायक हो। यह परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो आपको याद रखना है, ये परिभाषा जो है भारतीय संविधान के 43वें अनुच्छेद से ली गई है। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान दिए गए विकल्पों में से किस अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित है? तो आपको याद रखना है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की, 21 और 22 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अनुसूचित नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की किस धारा में उल्लेख है? तो आपको याद रखना है धारा 5 में। किस में उल्लेख है? धारा 5 में। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के सहयोग के लिए उचित वेतन समिति कब अस्तित्व में आई? देखो अभी क्वेश्चन मिला था, याद है कब अस्तित्व में आई थी? इसीलिए कह रहा था सन याद कर लेना। ठीक है, 1949 ईस्वी में। समझ गए? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखो इस तरह क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि मजदूरी दरों के निर्धारण तथा संशोधन में त्रुटियों के सुधार के विषय में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की किस धारा में प्रावधान है? तो आपको याद रखना है धारा 9 में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की किस धारा के अनुसार नियोक्ता अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी की दरें देने के लिए बाध्य है? तो याद रखिएगा धारा 12 के एक खंड में। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और यूजफुल रही होगी। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सारे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा और इसको रिवाइज भी ज़रूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।